राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है उसका दूसरा चरण आपका पूरा हो चुका है और दस्तावेज सत्यापन का जो तीसरा चरण है वो 23 मार्च से शुरू होगा। ये चुरू भास्कर में आर्टिकल छपा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरे चरण का जो काम है वो 23 से लेकर 25 मार्च को चुरू में आपकी जो गोयनका स्कूल है वहां पर यह कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जो भी 23 मार्च को अजमेर मंडल के अंतर्गत जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो होना प्रस्तावित था, अब उसको उठाकर अप्रैल में 21 अप्रैल को डाल दिया है। तो काफी व्यक्तियों का एक कमेंट आ रहा था कि सभी का डाल दिया है या फिर नहीं है। तो देखिए इसके बारे में एक प्रेस नोट है, वो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में दिनांक 23 मार्च 2026 को प्रतियोगी परीक्षा होने के कारण दस्तावेज सत्यापन दिनांक परिवर्तन करने के संबंध में यह नोटिस है और उपरोक्त विषय अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 में पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के दौरान 23 मार्च को प्रतियोगी परीक्षा होने के कारण उक्त दिनांक को पात्रता जांच हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 21 अप्रैल 2026 को इनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो होगा और अभ्यर्थियों को एसएमएस और ईमेल के द्वारा अवगत करवाया जा रहा है। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर ये नहीं लिखा गया है कि सभी अभ्यर्थियों का हो गया है। जिन भी अभ्यर्थियों का हुआ है उन अभ्यर्थियों को एसएमएस और ईमेल के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि 23 मार्च को होने वाला जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो दूरभाष अवगत कराते बायोमेट्रिक कार्य में नियोजित कार्मिकों को सूचित करें। यानी कि इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि अजमेर मंडल के अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों का 23 मार्च को होने वाला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 21 अप्रैल को हो गया है। इसमें इतना ही लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को ईमेल और एसएमएस के द्वारा अवगत करवाया जा रहा है। तो अभी तक अगर आपके पास में ईमेल या एसएमएस नहीं आया है, आपका 23 मार्च को है अजमेर मंडल में, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना है। लेकिन आप वेट कीजिए, आज या कल के अंतर्गत आप अजमेर मंडल में जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका 23 मार्च को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, संभावना है कि उनके पास में ईमेल आ जाएगा। बाकी जो दूसरा चरण है वो 16 से लेकर 19 मार्च तक चला था, तीसरा चरण है वो 23 मार्च से लेकर 25 मार्च तक चलने वाला है। अब एक अभ्यर्थी का एक कमेंट था कि फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। देखिए आपका जो 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल तक तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने का कार्य चलेगा। इसके 4 दिन बाद में यानी कि 24 अप्रैल को जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं उनको प्रथम अवसर दिया जाएगा और उसके 4 दिन बाद में यानी कि लगभग 28 अप्रैल को या 1 मई फिर से अपडेट आ जाएगा, जो भी तारीख होगी उसको आपका दूसरा अवसर दिया जाएगा जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रह गए हैं। और उसके बाद में आपका 11 मई है शायद वो डेट, 11 मई को नोडल अधिकारी जो है वो रिपोर्ट है वो शिक्षा विभाग को भेज देंगे कि कितने अभ्यर्थी हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए आए थे और कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं और किन किन का डॉक्यूमेंट्स हुआ है और कौन कौन अभ्यर्थी प्रोविजनल कैटेगरी में आए हैं और कौन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स है वो सही तरीके से हुआ है। ये कंप्लीट जो आपकी सूचना है वो 11 मई को चली जाएगी। ठीक है, 11 मई के बाद में शिक्षा विभाग से ये सूचना है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में जाएगी, फिर वहां से इसका एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद में रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो मई के महीने में तो किसी भी प्रकार से नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जून लास्ट या आप जुलाई फर्स्ट में मानकर चलो, जून या लास्ट, आप या तो जून लास्ट है ना, जून लास्ट या फिर जुलाई मिड तक आपका जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है इसका जो फाइनल रिजल्ट है ये आ सकता है। बाकी अगर और कोई अपडेट होगा तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। एक अभ्यर्थी का एक कमेंट था कि सर स्पोर्ट्स वालों का भी वापस सर्टिफिकेट चेक करने के लिए बुलाएंगे क्या। तो देखिए बहुत संभावना कम है, ये इसलिए कह रहा है कि मैंने आपका जो फिजिकल हैंडीकैप वाला जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था जिसमें आपको बताया था कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड जो भी उम्मीदवार हैं उनको उनका मेडिकल करने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। तो उसका वापस बुलाकर उनका जो 40% वो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं वो चेक किया जाएगा। तो स्पोर्ट्स वालों को भी सर्टिफिकेट चेक करने के लिए दोबारा बुलाया जाएगा, तो मेरे ख्याल से नहीं बुलाया जाएगा। आपका जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो इसी वक्त है वो चेक कर लिया जाएगा। और स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट कैसा है, जो आपने जमा करवा दिया वो, तो फिर वो अपने स्तर के ऊपर ऑनलाइन डाटा है वो चढ़ाकर खुद चेक कर लेंगे, उसमें आपको दोबारा बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर उनको लगता है कि दोबारा बुलाने की आवश्यकता है तब पर्सनल आपको मैसेज करके भी वो बुला सकते हैं। इसके बाद देखिए सर फर्जी दिव्यांग बहुत है भैया, फर्जी दिव्यांग बहुत है ना। 53,000 जो सच्चाई है वैसे वो बतानी नहीं चाहिए, लेकिन 53,000 प्लस पोस्ट है, तो इनमें से आप ये मानिए कि 25,000 जो पोस्ट है ना वो तो है ना अपने दायरे से बाहर है, ये मानकर चलिए आप। बाकी शेष जो आपकी 25,000 28,000 पोस्ट है ना वही है जहां पर आपका कंपटीशन होगा, आपका सिलेक्शन होगा। हाँ सच्चाई कड़वी है लेकिन सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो डिपार्टमेंट में पहले से बैठे हुए हैं वो अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगवाते हैं, है ना। ये केवल एक इसी भर्ती की नहीं है, हर एक भर्ती की है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में अपन रहते हैं इसलिए राजस्थान की बात करते हैं, अदर स्टेट में है तो सबको पता है, लेकिन अपन को अपने वाले स्टेट का तो पता ही है ना, क्योंकि हर वैकेंसी निकलती है बाद में फर्जीवाड़ा होता है, या तो पेपर में अगर कहीं पर नहीं होता है तो आगे चलकर बाद में हो जाता है, कहीं ना कहीं होता ही है। और चतुर्थ श्रेणी की है, इतनी बड़ी भर्ती निकली है तो
कन्फर्म है कि फर्जीवाड़ा तो है। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है ना। हालांकि इस मंच के ऊपर कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप जो 53,000 पोस्ट ना ये छोड़ो, आप जो 25,000 पोस्ट ना ये देखो, 25,000 पोस्ट में से आपका होने वाला है, बाकी किसी न किसी तरीके से आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो फर्जी दिव्यांग भी बहुत है और वैसे भी फर्जी हैं वो बहुत लगने वाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपको पता है फर्जी दिव्यांग बहुत है, वो मेरे को भी पता है, बोर्ड को भी पता है, सबको पता है ना। और अभी आपने देखा होगा जो पीटीआई की वैकेंसी निकली थी 2024 वाली, उसको ज्वाइनिंग दी गई थी। तो मेरे खुद के गाँव में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो उनका पहले नंबर आ गया था, सबको पता चल गया कि ये पीटीआई बन गया है, लेकिन वो ट्रेनिंग करने के लिए नहीं गया। तो बाद में पता चला कि ये ट्रेनिंग करने के लिए क्यों नहीं गया। तो फिर जैसे जैसे खबर बाहर आती गई तब पता चला कि इनका जो पीटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी था, इसलिए ये ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं गए थे। तो फर्जी आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं वो भी बहुत बढ़ रहे हैं, और जो फर्जी दिव्यांग के सर्टिफिकेट हैं वो भी बहुत हैं। तो कुछ पकड़ में आ जाते हैं तब तो वैसे है, नहीं पकड़ में आते हैं, कहीं ज़्यादा ऊंची पहुंच होती है तो वो सेट भी हो जाते हैं, है ना। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हालांकि बड़ा है लेकिन अपन कुछ कर नहीं सकते इसके अंतर्गत। आगे देखो, ये कागज सही है मुझे भी बुलाया। अच्छा, ये वो है कि जो फिजिकल हैंडीकैप वाला मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था ना, उसमें इस बच्चे ने कहा था कि ये कागज सही है, मुझे भी बुलाया है 23 मई को, और 4 नंबर रूम में जो मेरा मेडिकल है वो होने वाला है। तो एक बच्चे ने पूछा है इसके नीचे कि जयपुर वाले को नहीं दिया कुछ भी, ना इन्फॉर्मेशन दी, 11 मार्च को हो गया इनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 11 मार्च को हो गया, फिजिकल हैंडीकैप है, लेकिन इनको किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई कि इनका मेडिकल है वो कब होगा। उदयपुर मंडल वालों को, खासतौर से उदयपुर में मंडल में जिन भी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है और जो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, उनको ये मेडिकल वाला जो है इनके लिए बुलाया जा रहा है। तो बाकी जिस भी मंडल है, बाकी 8 मंडल बच गए आपके, 8 मंडल में जो फिजिकल हैंडीकैप है उनकी फिलहाल मेरे पास में कोई सूचना नहीं है ना, क्योंकि लगभग मंडल के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम के ऊपर भी जुड़े हुए हैं, तो किसी ना किसी का मैसेज आ ही जाता है। तो मेरे पास फिलहाल 8 मंडलों में से किसी भी अभ्यर्थी की कोई सूचना नहीं आई है कि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में जो मेडिकल की डेट है उनको दी गई है, ऐसा कुछ भी सूचना नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा या कोई ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया जाएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इतना है कि फिजिकल हैंडीकैप जितने भी हैं उन सब का वापस पुनः मेडिकल होगा। अब भले ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय नहीं कहा गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका मेडिकल होगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक काफी अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट आ रहा था कि जो फिजिकल हैंडीकैप नहीं है उनका भी मेडिकल होगा क्या। तो उनका मेडिकल इतना नहीं होगा जितना फिजिकल हैंडीकैप का होगा। आपको मेडिकल का सर्टिफिकेट और जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो बनवा कर लेकर जाना है। जब आपका ज्वाइनिंग आएगी, आपकी ज्वाइनिंग आएगी ना, मेन लिस्ट आएगी उसमें, उसके बाद में आपको जब ज्वाइन करने जाओगे तब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वाला है सर्टिफिकेट वो बनाकर लेकर जाना है। आगे देखिए, सर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में 10th तक की क्वालिफिकेशन लगाई थी और अभी अटेस्टेशन फॉर्म में बीएड तक की भरी है, तो सर मुझे पूरी मार्कशीट लगानी है क्या? बिल्कुल आपको बीएड तक की लगानी है, क्योंकि आपने अटेस्टेशन फॉर्म में बीएड तक की लगाई है ना, तो बीएड तक की डिटेल आपको बढ़नी है। उसके बाद में चेकलिस्ट वाला पेज है वो कहाँ मिलेगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये वहाँ पर मैं ये ऊपर डाल दूंगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। चेकलिस्ट वाली जो पीडीएफ है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। मूल निवास 2015 का था और अभी फरवरी में न्यू बनवाया है, तो एफिडेविट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आपका 2015 का मूल निवास है वो ले जाइए और अभी जो फरवरी में बनवाया है वो ले जाइए, एफिडेविट लगवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सर एप्लीकेशन फॉर्म में एमए का रिजल्ट नहीं दिखाया और मेरी एमए 2022 में हो गई थी और अब एमए फिल कर दिया था, तो स्क्रूटनी फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओ तो एमए की दोनों साल की मार्कशीट, डिग्री जो है वो अपने साथ में ले जाना। डिग्री नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साल की मार्कशीट आप साथ ले जाना। कहने का मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप साथ ले जाना, एफिडेविट बनवाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपका काम है वो चल जाएगा। सर डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद सिग्नेचर नहीं करवाए गए मुझसे। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद में वो सिग्नेचर करवाते हैं, उसके बाद में आपको छोड़ते हैं। तो इस बच्चे का कहना है कि मेरे से किसी भी प्रकार के सिग्नेचर नहीं करवाए गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। काफी अभ्यर्थियों का ये कमेंट आ रहा था, आपका ही नहीं बहुत से अभ्यर्थियों के सिग्नेचर नहीं करवाए गए हैं, लेकिन सिग्नेचर नहीं करवाए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सही तरीके से हो गया है। जो आपकी मेन लिस्ट आएगी, अगर आप कट ऑफ को फाइट करते हैं तो आपका जो नाम है वो उसमें आएगा, है ना। इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये बोर्ड की जिम्मेदारी है ना। उनके ऊपर जवाबदेही होती है कि आपने सिग्नेचर, अभ्यर्थी सिग्नेचर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने आया तो आपने सिग्नेचर क्यों नहीं लिए, आपकी वहां पर हेडेक है वो नहीं है। आगे देखियो, सर मेरे अटेस्टेशन फॉर्म में डेट की मिस्टेक हो गई तो क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं है, अटेस्टेशन फॉर्म में डेट की मिस्टेक हो गई तो इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें जो जारी करने की तिथि है उसमें शायद इसके मिस्टेक हो गई होगी, तो आपको वो आपने भरी थी हाथ से, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ऑफलाइन जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओ तो ओरिजिनल अपने साथ ले जाना, ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सर मैंने बीमा सखी योजना में ज्वाइन किया, वैसे मैं इनएक्टिव रही हूँ और नाम भी कटवा दिया है, तो अटेस्टेशन फॉर्म में, स्क्रूटनी फॉर्म में नाम डालना भूल गए तो क्या करूं? अगर आपने इनएक्टिव रही थी लेकिन आपने नाम भी कटवा दिया है तब आपको उसको मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। फालतू में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नाम कटवा दिया है यानी आप अब उससे संबंधित ही नहीं है बीमा सखी योजना से, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप आराम से जाइए, मुझसे तो कोई फाइल नहीं मांगी। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्स अपन लेकर जाते हैं ना,
फाइल में लेकर जाते हैं। मैंने कहा था फाइल में लेकर जाओ तो लेकर जाओ, वरना अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अरेंजमेंट करके और ऊपर ही ऊपर बाएं कोने में एक छेद निकाल लेना और उसमें डोरी डाल के ऊपर से बांध लेना, वैसे भी चल जाएगी। फाइल लेकर ही जाओ, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा है कि फाइल लेकर जाते हो तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अस्त व्यस्त नहीं होते। तो ये एक बेहतर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के आया है। इसका कहना है कि मुझसे तो कोई फाइल नहीं मांगी गई, कोई फाइल नहीं मांगी गई। बिल्कुल आपसे अगर लेके जाते हो तो वो ले लेंगे, जमा कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं लेकर जाते हो तो भी ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे कि फाइल लेकर आओ तभी हम जमा करेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है। हो सकता है कि वहां पर फाइल की सुविधा हो, तब वो आपको बोल सकते हैं कि वहां से फाइल ले आना, और तब आप 10-20 रुपए की वो फाइल आती है, तब आप लेकर वो उसमें डॉक्यूमेंट्स डालकर आप दे सकते हो। लेकिन ये कोई अनिवार्य नहीं है कि फाइल होगी तभी आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, है ना। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके अलावा देखिए सर, जिनके साथ फिंगर जो बायोमेट्रिक है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उनका क्या प्रोसेस है। देखो आपका बायोमेट्रिक तो होगा, ये तो कंपलसरी है ना। फिंगर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर 5-7 दिन बाद में है, तब आप अपना जो आधार है उसको अपडेट करवा लीजिए, जो अपनी फिंगर है उसको अपडेट करवा लीजिए एक बार, ताकि फिर आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि बायोमेट्रिक है वो तो होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी बायोमेट्रिक में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं है। आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाओगे, आपकी फोटो उसमें मैच होगी और आधार नंबर वहाँ पर शो होंगे, तो बिल्कुल आपको वहाँ पर निकाला नहीं जाएगा। टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। सर अगर डीएलएड सेकेंड ईयर की डिग्री नहीं आई है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट लगाए। अगर डिग्री नहीं आई तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल मार्कशीट लेकर चले जाना, दोनों ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट लेकर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर वो आपकी 10वीं की 12वीं की मार्कशीट चेक करते हैं और उनमें भी सबसे ज़्यादा 10वीं की मार्कशीट चेक करते हैं। ठीक है। अगर किसी आपकी डिग्री नहीं आई है, जैसे आपकी ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, डीएलएड की डिग्री नहीं है, तो इतना आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। 10वीं की जो मार्कशीट है वो आपकी कंपलसरी है, वो होनी चाहिए। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से कोई बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद में मूल निवास है पिछड़ी जाती है, और अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से संबंधित रखते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। बाकी अगर आपका और कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।